लड़कियों का और उनकी हाई हील्स का रिश्ता बड़ा ही अनोखा है। जब भी कोई वेस्टर्न ड्रेस पहननी होती है तो पसंद की हील पहले साइड की जाती है। जब भी साड़ी पहननी होती है तब हील की कितनी इंच की हील है इससे यह तय होता है कि साड़ी किस हिसाब से पहननी है। लेकिन क्या हो अगर हम आपको बताएं कि जो हाई हील्स आजकल लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए फैशन स्टेटमेंट है, वो एक्चुअली मर्दों के लिए बनाई गई थी। जी हाँ, क्या हो अगर हम आपको बताएं कि जो हाई हील्स महिलाएं बड़े शौक से पहनती है वो कभी पुरुषों के पैरों की शान हुआ करती थी। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव सीरीज के खास कार्यक्रम ज्ञान अड्डा में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज ज्ञान अड्डा में हम इस बात की जड़ तक जाने वाले हैं कि वो हाई हील्स जो लड़कियां पहनकर इतराती है जिससे उनके पैरों में अक्सर दर्द भी हो जाता है, वो हाई हील्स के पीछे की कहानी क्या है। अब चलिए आपको 17वीं शताब्दी में ले चलते हैं। पर्शिया का वो वक्त था जब लोग घोड़सवारी किया करते थे, घोड़े पर ट्रैवल किया करते थे, शिकार करने के लिए भी घोड़ों पर ही बैठकर जाते थे। तब पर्शियन सोल्जर्स ने डिस्कवर किया था, तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जब भी वो घोड़ों पर बैठते हैं तो जो स्टिरप्स होते हैं जिनमें वो अपने पैर रखते हैं बैलेंस के लिए, वो तब ज्यादा बेहतर काम करते हैं जब उनके पैरों में हील वाली कोई चप्पल होती है। इसीलिए जितने भी घोड़सवार होते थे उन्होंने हील्स पहनने की शुरुआत की, क्योंकि वो जो हील होती थी वो उन्हें घोड़े पर बैठने में ज्यादा सहूलियत प्रदान करती थी और उनका निशाना भी सुधारती थी और वो घोड़े पे आराम से बैठ भी पाते थे और शिकार भी बड़े आराम से कर पाते थे, क्योंकि उनका निशाना बिल्कुल सटीक बैठता था, क्योंकि हील्स की वजह से घोड़ों पर उन्हें बैलेंस मिल जाता था। वक्त बीतता गया और उसके बाद चीजें थोड़ी बदली। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुराने समय में घोड़े उन्हीं के पास होते थे जो काफी अमीर हुआ करते थे। इसीलिए 17वीं शताब्दी में यूं हो गया कि जिन जिन के पास घोड़े हुआ करते थे वो हाई हील्स पहनने लगते थे, अब चाहे वो शिकार पर निकले या ना निकले, क्योंकि ये वक्त आते आते तक हाई हील्स घोड़ों पर स्टेबिलिटी देने के बजाय अब समाज के बीच में ये दिखाने का एक आईना बन चुकी थी, एक जरिया बन चुकी थी कि हील्स पहनने वाला वो जो पुरुष है, वो जो व्यक्ति है, वो काफी धनवान है और समाज में उसकी काफी ज्यादा इज्जत है। अब चलिए आपको बताते हैं कि जब हाई हील्स को निशाने से लेकर के आगे बढ़ता चला गया, उसके बाद जब लोग पैसे दिखाने के लिए, अमीरी दिखाने के लिए हाई हील्स पहनने लगे, उसके बाद हाई हील्स के ट्रेंड में क्या फर्क आया। अब चलिए एक समझने वाली बात यह है कि 17वीं शताब्दी के अंत तक जो हील्स थी वो ताकत डिफाइन करने लगी थी और लोग अब इस वक्त तक ट्रैवल करना भी शुरू कर चुके थे। तब जो लोग, जो पुरुष अमीर घरों के होते थे, जो पावरफुल व्यक्ति होते थे, वो अपनी हील्स पहन के दूसरे देश जाते थे। इसी तरीके से हाई हील्स एक फैशन स्टेटमेंट बनता चला गया और अलग अलग देश के पुरुष हाई हील्स पहनने लगे। अब ये प्रश्न राजा महाराजाओं तक पहुंच चुका था और राजाओं ने यूं किया कि उन्होंने हाई हील्स को बस अपर क्लास लोगों के लिए, यानी कि जो हाई क्लास लोग थे उन तक ही सीमित कर दिया था। उसके बाद हाई हील्स के साथ साथ एक और चीज जोड़ दी गई। हाई हील्स में भी वो व्यक्ति जो लाल हील्स पहनता था उसे समाज में एक अहम दर्जा दिया जाने लगा। इसके दो मुख्य कारण थे। अगर किसी ने लाल रंग की हाई हील पहनी होती थी तो उसे दो चीजें लोगों को समझनी होती थी। पहली कि ये लाल हील पहनने वाला जो व्यक्ति है वो इतना अमीर है कि वो अपने जूते कभी गंदे नहीं करेगा, और दूसरी चीज ये होती थी कि हील की जितनी नोक होती थी उससे इंसान को ये समझ लेना चाहिए था कि ये इंसान जिसने ये हील पहन रखी है वो इतना ताकतवर है कि वो अपनी इस हील के नीचे, अपने इस जूते के नीचे किसी को भी क्रश कर सकता है, किसी को भी दबा सकता है। इसीलिए हाई हील्स जो कभी स्टेबिलिटी के लिए, आराम से सहूलियत देने के लिए बनाई गई थी, जिन्हें पहना जाता था, उसे बाद में समाज में अपना पावर, अपना पैसा दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए सिग्निफाई किया जाने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि 18वीं सदी आते आते महिलाएं भी हील की चप्पलें पहनने लग गई और उसके साथ साथ उनकी हील और ज्यादा नैरो और ज्यादा पेंसिल होती चली गई। पुरुष भी उस वक्त समाज में हील्स पहन रहे थे, मगर बढ़ते वक्त के साथ अब ये मान्यता हो गई कि जो ज्यादा हील पहनते हैं वो महिलाओं जैसे लगते हैं। ज्यादा फेमिनिन क्वालिटीज के साथ हाई हील्स को एसोसिएट किया जाने लगा। इसीलिए जितने भी पुरुष होते हैं उन्होंने हील्स पहनने का बहिष्कार कर दिया और फ्लैट जूतों की तरफ अपना रुझान बना लिया, और जो हील्स उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए, अपने कामकाज में आराम के लिए पहनना शुरू किया था, उसे बढ़ते वक्त के साथ उन्होंने महिलाओं की तरह वो ना लगने लगे। इसके लिए उन्होंने हील्स को पूरे तरीके से छोड़ दिया था और हील्स का पूरे तरीके से बहिष्कार कर दिया था, क्योंकि उस दौरान तक अब उन्हें घोड़ों पर सवारी करने की भी उतनी जरूरत नहीं रह गई थी, क्योंकि गाड़ी, घोड़े, बैलगाड़ी जैसी चीजें आने लगी थी
और साथ ही साथ समाज में महिलाएं ज्यादा हील्स पहनने लग गई थी, इसलिए पुरुष अपनी मर्दानगी पर कोई सवाल ना उठाए, उन्हें कोई महिला ना कहने लगे, इसीलिए उन्होंने हाई हील्स को पहनना छोड़ दिया। और अब तो हाई हील्स की क्या स्थिति है समाज में वो आप जानते ही हैं, किसी भी एक पुरुष के पैर में नजर नहीं आती है। हालांकि अभी भी कई ऐसी चीजें हैं, चाहे वो काउबॉयज हो, चाहे वो रॉक बैंड्स हो, कुछ स्पेसिफिक जो हील्स पहनकर अभी भी उनके डिजाइन को, उनके फैशन को प्रमोट करते रहते हैं, लेकिन आमतौर की जिंदगी में कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है जो हाई हील्स को शौक से पहनता हो। उम्मीद करती हूँ कि हाई हील्स के पीछे की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्द मुलाकात होगी ज्ञान अड्डा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आप ज्ञान अड्डा पर और क्या चीजें देखना चाहते हैं। धन्यवाद।